नमस्कार सर। ये आहूजा का SS250DP मॉडल का एम्पलीफायर है। जो 250 वाट का एम्पलीफायर है। तो इसमें प्रॉब्लम आ रही थी कि जो इसका जो मास्टर वाला जो नॉब घुमा रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा था कि जो कभी कभी साउंड आ रहा था और कभी नहीं आ रहा था, या फिर अगर हम पूरा घुमा देते थे तो अचानक से बढ़ जाता था और कभी नहीं आता, कम आता था, और घुमाने पर भी साउंड नहीं आता था। तो उसका कारण सर सिंपल ही है कि इसकी नॉब में ही प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए सर मैंने क्या किया है, जो इसकी सारी आगे की नॉब्स है उनको खोल लिया है, और खोल लेने के बाद में सर अभी मैं इसका बताता हूँ आपको कैसे इसको निकालना है, इसकी नॉब को। अभी सर ये मैं इसके जो ये वाला स्क्रू है इनको खोलूँगा, तो ये वाला आगे का पार्ट लगा हो जाएगा, और उसके बाद में हमारी ये नॉब्स है ये सारी बाहर निकल आ जाएगी। तो इन सभी स्क्रूज़ को मैं खोलता हूँ पहले। देखिए सर, ये वाला खोल दिया मैंने ढक्कन इसका, और उसके बाद में ये हमारी एक रेजिस्टेंस, ये हमारी पोटेंशियोमीटर है सर, जो वॉल्यूम वाला इसका मास्टर वाला था, ये गड़बड़ कर रहा था। तो इसको निकाल कर हम चेक करेंगे ये हमारा ठीक है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये वाला स्क्रू इसका खोल लेंगे। ये हो गया सर, इसको मैं बाहर की तरफ निकाल लेता हूँ और इसे ऊपर उठाकर आपको दिखाता हूँ कैसे चेक करना है, ऐसे टेस्ट कैसे करना था कि ये हमारी ठीक है या नहीं। ये हमारी नॉब निकल गई सर बाहर। तो इसके ऊपर सर आप देखेंगे कि इधर 10K ओम है, तो ये 10K लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये 10,000 ओम की रेजिस्टेंस है सर। तो मैं जब इन दोनों के बीच में लगाऊंगा, इसमें और इसमें जब लगाऊंगा इसे, तो ये हमारी 10,000 ओम होनी चाहिए थी, जो हमारा पहला और जो तीसरा वाला है। इन दोनों के बीच में लगाता हूँ तो ये ओम मीटर में रख के मल्टीमीटर, तो रीडिंग इसकी 10,000 ओम आनी चाहिए। तो मैं इसमें लगा रहा हूँ। देखिए सर, इसमें मैं दोनों में लगा दिया है, और इसकी जो रीडिंग है 10 ओम आ रही है। तो ये हमारा कॉइल तो इसकी ठीक है। तो उसके बाद में इसकी जो हमारी काम जो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको देखने के लिए हमें इसे क्या करना है, इसे इधर लगा देना है बीच में, एक नॉब को इधर लगाना है बीच में, दूसरे को लगा देना है इधर। जो है सर अभी मैं पूरा राइट साइड में है, तो जैसे इसको मैं लेफ़्ट साइड में लेके जाऊंगा तो इसकी रेजिस्टेंस है वो कम होती हुई नज़र आएगी सर। तो मैं दिखाता हूँ आपको इसको। देखिए सर, ये वाला हमने पूरा राइट साइड में घुमाया हुआ है, तो इसकी रेजिस्टेंस 10.97 आ रही है। तो अभी धीरे धीरे मैं इसको लेफ़्ट साइड में घुमाऊंगा तो इसकी रेजिस्टेंस जो है कम होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर ये हमारी कम हो रही है धीरे धीरे स्मूथली, जैसे जैसे हम घुमा रहे हैं और वैसे रेजिस्टेंस कम हो रही है, तो समझ लीजिए ये हमारा बिल्कुल ठीक है। देखिए अभी सर मैं जैसे जैसे घुमा रहा हूँ इसको, हमारा ये बिल्कुल ठीक से ये हमारा रेजिस्टेंस कम कर रहा है। देखिए, तो ये हमारा सर देखिए 1 ओम तक आ गया है। तो इसका मतलब ये हमारा जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल ठीक है। अगर इसमें आपको कुछ मतलब ख़राब आता है या जीरो आ जाती है वैल्यू, तो समझ लीजिए हमारी रेजिस्टेंस ख़राब थी। ये हमारी नॉब पहले क्या था कि सर ये जो रेजिस्टेंस थी ये कम ज़्यादा हो रही थी बीच में ऑटोमेटिक ही। तो मैं उसके लिए सर क्या किया है, इसमें जो हमारी ये वाली स्प्रे थी इसको लगा दिया है। और ये स्प्रे अगर आपके पास में नहीं है तो आप इसमें क्या करें, इधर साइड से आप जो है पेट्रोल वो अच्छे से लगाकर और इस नॉब को अच्छे से घुमाते रहें। तो इसको नॉब को घुमा देने से क्या होगा सर कि आपका जो जंग जुंग लगा होगा वो इधर से निकल जाएगा। तो अभी मैंने इसको ऐसे कर दिया है। इसके कारण क्या है कि अभी हमारी ये नॉब पूरा अच्छे से काम कर रही है, पहले नहीं काम कर रही थी। तो अभी इसको लगाने का भी तरीका सर यही है कि आपको इधर एक उठा हुआ भाग होगा, तो इस उठे हुए भाग को आपको इधर लगा देना है। तो अभी मैं इसको लगाकर और इसका नट लगाकर इसे जो है वो कस देता हूँ। तो यही नॉब के कारण ही था कि हमारा जो ऑडियो था वो कम ज़्यादा हो रहा था, अचानक कम ज़्यादा हो जा रहा था और कम कभी आ नहीं रहा था। तो वो वही कारण था कि जो हमारे इसमें नॉब के अंदर में जो था कि जंग लगा हुआ था, और जंग लगने के कारण ही जो था कभी रेजिस्टेंस आ रही थी कभी रेजिस्टेंस नहीं आ रही थी। तो उसको क्लीन करने के लिए मैं वो स्प्रे लगाई थी, आप पेट्रोल से ही इसे साफ़ कर लें।
तो अभी मैंने इसको कर लिया है, तो अभी इसे कस दिया है। इसके अलावा सर हमारा जो दूसरी साइड में है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो जहाँ पर हम माइक की जो लीड रहती है उसे लगाते हैं, तो उसमें भी गड़बड़ी थी। उसमें क्या गड़बड़ी है कि सर, जो हमारे सर जहाँ पर सभी में माइक लगता है, इसके अंदर में क्या था कि जो मक्खी होती है जो वो घर बना देती है, जिस कारण क्या है कि इसमें अंदर सर सारा जो है वो मिट्टी जम गई हुई थी, जिस कारण क्या था कि जो हमारे माइक की लीड का कॉन्टैक्ट इसके अंदर में नहीं लग रहा था। तो उसको भी मैं सेम ऐसे ही क्लिक साफ़ करूँगा, जहाँ तो मैं ये स्प्रे है इसको धीरे धीरे अंदर में घुसाऊँगा, इनके लगाऊँगा और उससे कपड़े से साफ़ करूँगा। अगर आपके पास में ये है ठीक है, नहीं है तो आप सीधा ही पेट्रोल से ही सिरिंज में पेट्रोल डालकर ऐसे अंदर में डालकर इसको धीरे धीरे साफ़ करें। तो मेरे पास में से स्प्रे है साफ़ करने वाली, तो मैं इसको ही यूज़ करूँगा। तो अभी मैं इसको साफ़ करता हूँ सर एक एक को, तो फिर उसके बाद में ये भी हमारी ठीक हो जाएगी। देखिए सर, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारा पूरा क्लीनिंग हो गई अच्छे से इनकी। तो अभी मैं इसको पैक करना दोबारा शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसका जो आउटर वाली प्लेट खोली थी उसको लगाता हूँ, और उसको लगाता हूँ तो उसके जो है स्क्रू कस देता हूँ लगा के। हेलो। इसके बाद में सर ये मेरा जो यूएसबी वाला पार्ट है, इसको भी मैं इसके साथ में कस देता हूँ। आगे के हमारे ये सारे जो है, ये इसके ढक्कन जो है लग गया है। अभी मैं इसको जो है इसकी जगह में बिठाकर और साइड से इसके स्क्रू लगा देता हूँ। देखिए सर, मैंने इसका जो आगे वाला ढक्कन है इसको लगा दिया है, और ये भी इसका कनेक्ट कर दिया है। इसकी केबल यही एक लगती है सर, इसको निकालने से बाद में इसको दोबारा लगा दिया मैंने। और उसके बाद में सर इसके सारे आगे वाले स्क्रू लगा दिए हैं। तो ये हमारी नोब्स है, इनको लगा दूंगा मैं। इनके जो सर ये कट लगा हुआ है साइड में, इसी को देखकर हमें जीरो के साथ में मिलाते हुए इसे लगाना है नोब को। तो देखो सर, मैंने इसे लगा दिया, जीरो की तरफ आ गया है हमारा। तो ऐसे सभी नोब्स को आपको लगा देना है सर।
इसके बाद में सर जो ये वाला डब्बा था, इसका सर नीचे से स्क्रू लगता है, तो इसको उल्टाने के बाद में जो ये दोनों स्क्रू लगा दिए सर। और इसके बाद में ये वाली प्लेट थी हमारी, इसको भी सर ऐसे ही कस दिया है। इसके नीचे 2 स्क्रू लगा दिए सर ये वाले, तो ये भी हमारी टाइट हो गई है। और उसके बाद में ये ऊपर का ढक्कन लगा दूंगा। देखिए सर ये वाला भी सारे मैंने स्क्रू लगा दिए हैं ऊपर के। और उसके बाद में ये इसके साइड में 2 स्क्रू थे, ये भी लगा दिए हैं। इधर के भी 2 स्क्रू लगा दिए हैं, तो ये हमारा पूरा टाइट हो गया है। इसके बाद में सर अभी जो है मैं इसकी आपको साउंड टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने इसके साथ स्पीकर लगा दिया है, अभी ऑन करके आपको साउंड टेस्ट कराता हूँ। इसमें फॉल्ट यही था कि ये वाली हमारी नोब है जो अच्छे से काम नहीं करती थी, तो इसमें मैंने जैसे आपको बताया वैसे क्लीन किया था इसमें, तो नोब हमारी अच्छे से काम करनी शुरू हो गई है। तो आपको मैं टेस्ट करके बताता हूँ साउंड का। टेस्टिंग 1 2 3 हेलो। देखिए सर ये मैंने इसको लगा दिया है अच्छे से, जो अच्छे से काम कर रहा है हमारा। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 हेलो। बोलते रहो। हेलो 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 माइक टेस्टिंग 1 2 3 बोलो। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 4 5 हेलो।